हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने आज कई अहम मुद्दों पर खुलकर बयान दिया, चाहे वो विपक्ष पर हमला हो, आईपीएस आत्महत्या केस पर प्रतिक्रिया या फिर जीएसटी और मुख्यमंत्री के जापान दौरे से जुड़ी बात। मंत्री बेदी का बयान सुर्खियों में है, देखें रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने तीखी टिप्पणी की। उन्होंने हुड्डा की तुलना एक्सपायरी दवा से करते हुए कहा कि ना तो कांग्रेस में नेता है और ना ही कोई नीति। कुलदीप शर्मा का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि खुद उनके लोग भी हुड्डा को स्वीकार नहीं कर रहे। पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा पर भी कृष्ण बेदी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको बोलने का हक है, लेकिन ये देखना होगा कि इससे कोई लाभ होगा भी या नहीं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास न नियत है, न नीति और न ही समाज हित की कोई सोच। संसद खेल उत्सव को लेकर मंत्री बेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के तहत देश भर में खेल प्रतियोगिताएं चलाई जा रही। नरवाना के नवदीप स्टेडियम में इसका उद्घाटन राज्यसभा सांसद सुभाष बराला करेंगे। खेलों के माध्यम से युवाओं को जोड़ने और फिटनेस की दिशा में ये एक अहम पहल है। आईपीएस पूर्ण कुमार आत्महत्या मामले पर मंत्री ने कहा कि ये एक दुखद घटना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केस की जांच चंडीगढ़ पुलिस कर रही है और हरियाणा सरकार ने इस मामले में त्वरित एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की है। उन्होंने कहा है कि हमें जांच पूरी होने तक संयम रखना चाहिए। देखिए, दुखद है, आत्महत्या की है उन्होंने। अब क्या परिस्थितियां रही, क्या मामले रहे, क्योंकि सारा मामला भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत कुछ उससे भी कहने की आवश्यकता नहीं। जो भी कार्रवाई बनती है, जिसके खिलाफ बनती है, वो पुलिस चंडीगढ़ पुलिस कर रही है। इसमें हरियाणा का बहुत ज्यादा कोई रोल पकड़ने वाला है नहीं, क्योंकि मामला सारा चंडीगढ़ का है। परंतु वो अधिकारी हमारा था और मेरे तो समाज का ही था। तो दुखद है, एक काबिल अफसर था। अब सारी परिस्थितियां सारी डिटेल बाद में जब आएगी, जब तो कार्रवाई बनेगी, उसकी क्या छानबीन होगी, उसमें सारी बातें तब आएंगी। जीएसटी में हालिया बदलाव को लेकर कृष्ण बेदी ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि नई स्लैब से खाद्य पदार्थों, दवाइयों और वाहनों पर आम आदमी को राहत मिली है। उन्होंने दावा किया है कि हरियाणा में करीब 4000 करोड़ रुपए की बचत उपभोक्ताओं को होगी। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के जापान दौरे पर मंत्री बेदी ने कहा कि जापान से बड़ा निवेश हरियाणा में आ रहा है। खरखौदा में दुनिया का सबसे बड़ा इम्प्लीमेंट प्लांट बन रहा, जिससे न केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि हरियाणा वैश्विक औद्योगिक मानचित्र पर उभरेगा। मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को सोनीपत आ रहे हैं और ये कार्यक्रम राज्य सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर होगा। इसमें कई नई घोषणाएं और सौगातें भी मिलने की उम्मीद है। ये देश के प्रधानमंत्री जी एक बड़ी सोच है कि युवा हमारी ताकत है और युवा की एनर्जी यदि ठीक दिशा में लगे और खेलों को प्रोत्साहन मिले तो उसका अवश्य लाभ होगा। और सभी सांसद, चाहे राज्यसभा के हैं चाहे लोकसभा के हैं, प्रधानमंत्री जी ने सभी को टारगेट दिया है कि अपने अपने क्षेत्र में उस प्रकार की सदस्यता करें, उन लोगों को जोड़ें और उनकी एनर्जी को खेलों की तरफ लगाने का काम करें। वो संसद खेल प्रतियोगिता पूरे देश भर में चल रही है। आज मैं भी नरवाना के अंदर होती कि आज मैच होंगे, उनकी ओपनिंग करने के लिए मेरे साथ सुभाष बराला जी, सदस्य राज्यसभा, वो भी वहां पे रहेंगे। नवदीप स्टेडियम में अभी मैं जा रहा हूँ, उनकी ओपनिंग हमने करनी। राजनीति से लेकर अर्थनीति और प्रशासनिक व्यवस्था तक कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने एक ही मंच से विपक्ष को घेरा और सरकार की नीतियों को सराहा। अब सबकी नजर 17 अक्टूबर को होने वाले प्रधानमंत्री के दौरे पर टिकी है। टोटल टीवी के लिए महेश कुमार की रिपोर्ट।